तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो एग्जांपल लिए थे, बेल्जियम और श्रीलंका के। तो हमने वहाँ तक कवर कर लिया था। आज हमें कवर करना है पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। मतलब क्वेश्चन ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो प्रेफर क्यों की जाती है, वो पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, क्यों लोगों को अच्छी लगती है पावर शेयरिंग। तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न है, दूसरा मोरल। पहले प्रूडेंशियल रीज़न को हम समझते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है? प्रूडेंशियल मतलब कि ऐसी कैलकुलेशन जो ऐसे रीज़न जो बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन पे बेस्ड हो, ऐसे रीजंस। मतलब कि हम इसको प्रूडेंशियल रीज़न को समझ सकते हैं कि ऐसा डिसीज़न जो बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन के साथ जो डिसीज़न लिया जाता है उसे हम प्रूडेंशियल रीज़न में डालते हैं। केयरफुल कैलकुलेशन मतलब ये सोच के कि आगे चल के इस डिसीज़न से कंट्री को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मतलब ये पॉजिटिव अफेक्ट करेगा या फिर निगेटिव अफेक्ट करेगा, ये सब देखते हुए जो ये सब कैलकुलेशन करते हुए जो डिसीज़न लिया जाता है उसे प्रूडेंशियल रीज़न में रखते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न की वजह से क्या होता है, देश में यूनिटी आती है, देश के लोगों में यूनिटी आती है, एकता आती है, और इससे जो देश में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। मतलब जैसे हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती। कभी आज तक वहाँ पे 5 इयर्स का पूरा पार्लियामेंट सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ पे कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी इलेक्शन हो जाते हैं 2 महीने पे, 3 महीने पे। अभी भी देखिए इमरान खान था, उसे वो हट गया, पार्लियामेंट वहाँ की भंग हो गई, नया प्राइम मिनिस्टर बना, तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में हमारी हेल्प करता है, देश में यूनिटी को प्रमोट करने में हेल्प करता है प्रूडेंशियल रीज़न। और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था बेल्जियम में डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी, और पढ़ा था हमने श्रीलंका में सिंहाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनको कम कर सकता है प्रूडेंशियल रीज़न। अगर हम कोई भी डिसीज़न कैलकुलेशन पे बेस्ड लेंगे तो इससे ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रॉफिट होगा हमें, अगर हम कैलकुलेशन करके कोई डिसीज़न लेते हैं। तो ये था हमारा प्रूडेंशियल रीज़न। अब हमें पढ़ना है मोरल रीज़न क्या होता है। मोरल रीज़न मतलब वो रीज़न जो देश में मोरल वैल्यूज़ बनाए रखे, जैसे कि पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। ऐसे डिसीज़न जो देश में मोरल वैल्यूज़ बना के रखें, देश में एकता बना के रखें, उसे हम मोरल रीज़न कहते हैं। तो ये था हमारा मोरल रीज़न। अब हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसको मेनली हम 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं, पहले फॉर्म को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है, जो एक लेवल पे पावर शेयरिंग हो, मतलब कि जितनी भी पावर शेयरिंग हो उसमें वो इक्वल हो सब में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों में जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना इसमें किसी के पास ज़्यादा पावर है, ना इसमें किसी के पास कम पावर है। इसमें एक और सिस्टम है कि जैसे जुडिशरी है, अगर इसमें एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रहा तो जुडिशरी उसे चेक कर सकती है और उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। इसलिए इसे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं। ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है पावर शेयरिंग का, इसलिए हम इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मैंने बताया ऐसे होती है जिसमें 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों के पास इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब आती है हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग के ऊपर ही हमारा अगला चैप्टर भी है, फेडरलिज्म। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है? वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब ऐसी पावर शेयरिंग जिसमें जो पावर है वो अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे हमारे इंडिया में 3 लेवल्स पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट, जिसके पास सेंट्रल से कम पावर है। और उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसके पास सबसे कम पावर है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमने क्या जाना कि जो सबसे ऊंचे लेवल पे होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, जो सबसे नीचे होता है उसके पास सबसे कम पावर होती है। इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कोर्ट का।
जैसे सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट और उसके सबसे नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सबसे कम पावर है। हॉरिजॉन्टल पावर में जो तीनों ऑर्गन्स थे उनके पास पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। वर्टिकल पावर शेयरिंग में ऐसा नहीं है, इसमें जो सबसे ऊपर रहेगा उसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगी, जो सबसे नीचे रहेगा उसके पास सबसे कम पावर रहेगी। पावर शेयरिंग जो है ना, ये कई सोशल ग्रुप्स में भी रहती है डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, तो ये इनका अलग सोशल ग्रुप था, डच का अलग सोशल ग्रुप, फ्रेंच का अलग सोशल ग्रुप, तो इनकी अलग गवर्नमेंट बन गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एक तरीके से पावर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और एक आखिरी जो है पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सोशल ग्रुप्स में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में और प्रेशर ग्रुप्स, मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आंदोलन करती हैं सरकार के खिलाफ कि आपने ये जो रूल बनाया है हम इसके साथ नहीं है, आप इसे चेंज करिए। ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस टाइम पे एक पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी, जिसने आंदोलन किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने आंदोलन किए सरकार के खिलाफ कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। तो वो एक प्रेशर ग्रुप था उनका, आम आदमी पार्टी। यही होते हैं, ऐसे ना पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। सारा डिसीजन अकेले सरकार नहीं दे सकती है, पावर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर यहीं तक था और ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। धन्यवाद।